आज के खुदावन के पाक कलाम को आपकी भरपूर तारीफ उनमें सीनियर पास्टर आरिफ को वेलकम करते हैं। हालेलुया हालेलुया। खुदावन आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे और यीशु मसीह के जलाली पुरफसल और कुदरत और जलाल भरे नाम में आप सबको सलाम। मेरे शिशो, हम देखेंगे खुदा के कलाम में से और उसकी आवाज़ और उसका कलाम हमें आज क्या सिखाना चाहता है और क्या बताना चाहता है। मेरे साथ निकालिए ज़बूर 29 और उसकी 9 है। ज़बूर 29 और उसकी 9 है। मैं चाहूँगा कि बहनों में जिसको मिल जाए वो बहनें पढ़ने में रहनुमाई करें। ज़बूर 29 और उसकी 9 है। जी, मिल गया किसी को भी? खुदावंद की आवाज से हिरनियों के हमल गिर जाते हैं और वो जंगलों को बेबरक कर देती हैं। उसकी हैकल में हर एक जलाल ही जलाल पाता है। खुदावंद की आवाज हमें ये सिखाती है, बताती है कि खुदावंद की आवाज़ से हर नींव हमल गिर जाता है और जंगल को बरक तरह गिर जाते हैं और हैकल में हर एक जलाल ही जलाल पुकारता है। खुदावंद का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद की खास बरकत हो। आए तशरीफ रखें। क्योंकि कलाम मुकद्दस में जो हमने पढ़ा है कि खुदावंद की आवाज से हर न्यू हमल गिर जाता है। हालेलुया। खुदावंद की आवाज से हर न्यू हमल गिर जाता है और जंगल को बेबरक कर देती है और उसकी हैकल में हर एक जलाल ही जलाल पुकारता है। हालेलुया। हर एक जलाल ही जलाल पुकारता है। जो कि मेरे अजीजों देखें कि खुदावंद की जो आवाज होती है, खुदावंद की आवाज बियाबानों को हिला देती है और खुदावंद की आवाज चट्टानों को चकनाचूर कर देती है और खुदावंद की आवाज से ये जो कि बादल है, आसमान है, ये बगैर सतून से तन जाता है और जमीन उसकी आवाज से जो कि ये चौटाई की तरह बिछ जाती है और खुदा की आवाज से देखें जो पहाड़ होते हैं ये रेजा रेजा हो जाते हैं और जो कि देखें कि जंगल में जो जंगल में होते हैं वो बरक की तरह, बरक का मकसद होता है कि वो हिल जाते हैं। तो जंगल के अंदर दरख्त भी होते हैं, जंगल के अंदर पहाड़ भी होते हैं, जंगल के अंदर जो भी होते वो हिल जाते हैं। अगर खुदा का जलाल देखना है तो फिर उसके घर के अंदर, क्योंकि लिखा है कि खुदा की हैकल में हर एक जलाल ही जलाल
पुकारता है। हालेलुया। खुदावंद की हैकल के अंदर जलाल ही जलाल है और बाहर देखिए कि झलझलाता है, हर चीज हिल जाती है और अपनी जगह पर वो कायम नहीं रहती, वो हिलना शुरू हो जाती है। तो ये खुदा का जलाल है। जब खुदा की आवाज, खुदावंद की आवाज बियाबानों को हिला देती है। खुदावंद की आवाज जो होती है ये मौजज़ात कराती है। खुदावंद की आवाज लाजर के कानों तक पहुंचती है तो वो 4 दिन का मुर्दा बाहर आ जाता है। लाजर की आवाज नैन शहर के बेवा के कानों तक पहुंचती है तो मुर्दा जो कि उठाकर लेकर जा रहे हैं, मुर्दा उठ खड़ा हो जाता है। खुदावंद की आवाज ज़कई के घर में छाती है तो वो मौजज़ात होते हैं। जिस घर में खुदा की आवाज होती है वहां उसकी हजूरी होती है। और खुदा ने कहा कि आज इस घर में, हालेलुया, आज उस घर में नजात आई है। मेरे साथ निकालिए दूसरा सलातीन और उसका 6 बाब और पहली आयत से 7 आयत देखकर जिसको मिल जाए वो जल्दी से रहनुमाई पढ़ने में रहनुमाई कर सकते हैं। क्योंकि मेरे अजीजों देखें कि जलाल देखना है तो खुदावंद की हैकल में, जैसे कि पिछले संडे इबादत में किसने खुदा का जलाल देखा है। हालेलुया। देखिए ये खुदा की हैकल है और खुदा की हैकल में उसका जलाल ही जलाल। और लिखा है कि हर एक ये कहता है कि खुदा की हैकल में जलाल ही जलाल है। सात की पहली 6 की दूसरा सलातीन 6 बाब और उसकी पहली आयत। हालेलुया। मेरे दीदो खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और अंबिया ज़ादों ने अलीशा से कहा, देख ये जगह जहां हम तेरे सामने रहते हैं हमारे लिए तंग है, सो हमको जरा यरदन को जाने दे कि हम वहां से एक लकड़ी ले और वहीं कोई जगह बनाए जहां हम रह सकें। उसने जवाब दिया, जाओ। तब एक ने कहा, मेहरबानी से अपने खादमों के साथ चल। उसने कहा, मैं चलूँगा। चनाचे वो उनके साथ चला गया और जब वो यरदन पर पहुँचे तो लकड़ी काटने लगे, लेकिन एक की कुल्हाड़ी का लोहा जब वो लकड़ी काट रहा था पानी में गिर गया। सो वो चला उठा और कहने लगा, हाय मेरे मालिक, ये तो मंगा हुआ था। मर्द खुदा ने कहा, वो किस जगह गिरा? उसे वो जगह दिखाई। तब उसने एक छड़ी काट कर उस जगह डाल दी और लोहा तैरने लगा। फिर उसने कहा, अपने लिए उठा ले। सो उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना साकली भाई से बरकत हो। मेरे अजीजों, हमारी जो मर्सी याद है कि खुदावंद की हैकल में उसका जलाल ही जलाल है। हालेलुया। क्योंकि हर एक को पुकारता है कि खुदावंद की हैकल में जलाल ही जलाल है। हालेलुया। देखिए जिस जगह पर जलाल होता है वहां कलीसिया उसके जलाल के लिए इस तरीका से जमा होती है। देखिए कि जलाल एक मैग्नस का काम करता है। जलाल का मकसद होता है कि जैसे एक मकनातीस को रख दें
और वह सेंटर के अंदर जब रखा जाता है तो जितने भी इधर उधर के जरा होता है, लोहे की जैसी भी चीज क्यों ना हो, वो उसको अपने साथ जमा कर लेता है, लपेट में ले आता है। तो मेरे अजीजों देखें कि जब ऐसा होता है जलाल, तो कलीसिया जमा होती है। हैकल के अंदर जलाल है और कलीसिया जमा होती है और खुदावन का जलाल उस जगह पर नजर आता है। हालेलुया, जोरदार तालियां, हालेलुया। देखिए कि जब खुदा का जलाल लिशा के वसीले नजर आता था, तो खुदावन के लोग कसरत से जमा होते जाते थे, कसरत से जमा होते, और जिस जगह पर वो बैठे थे और इबादत करते थे, वो जगह कम पड़ती जाती। तो उन्होंने कहा कि ये जगह तो कम पड़ती जाती है, अगर तू कहे तो हम एक कड़ी और काट के इस जगह को बढ़ा देते हैं, ताकि बैठने वालों के लिए जगह तंग ना पड़ जाए। जब उसने देखा तो उसने कहा कि ठीक है, आप जाएं और जाकर काट के ले आए। तो उनके पास ऐसी काटने वाली चीज तो नहीं थी, लेकिन उसने क्या कहा, इधर उधर से उसने आंडियों गुआंडियों पड़ोसियों से कुल्हाड़ी मांगी, और मांगकर जब वो जाते हैं तो यरदन के पास जाते हैं, तो काटते काटते जो कुल्हाड़ी थी वो जिस तरह पंजाबी जी कहते कि उखड़ गई, दस्ता में से निकलकर वो पानी के अंदर चले गई। जब पानी के अंदर जाती है तो लोया डूब जाए तो कभी नजर आया? क्यों जी, लोया डूब जाए तो कभी नजर आया? पानी तो उसको डुबा लेता है, पानी उसको छुपा लेता है, पानी के अंदर से वो नजर नहीं आता। लेकिन वो चला उठा। एक तो जो दुआ दो लोग होते हैं वो ईमानदार होते हैं। उन्होंने कहा हम तो किसी से मांग कर लेकर आए थे, तो ये क्या हुआ कि ये तो पानी में गिर गई है, और हम उनको क्या जाके जवाब देंगे? उसने कहा कि हम उसको क्या जवाब देंगे? तो जब उसने कहा कि मुझे ये बताएं कि घिरी किस जगह पर है। उसने कहा घिरी किस जगह पर है, मुझे वो जगह तो बताएं, मुझे वो जगह तो दिखाएं कि घिरी किस जगह पर है। उसने ये बताया कि इस जगह पर घिरी है। और देखें, ये मोबाइल होता है, चार्जर इस जगह पर लग जाता है। जितनी देर तक इसके साथ इसका कनेक्शन ना किया जाए, उतनी देर तक ना तो इसके अंदर करंट आता है और ना ये चार्जर होता है। हालेलुया। देखें, कुल्हाड़ी लोहा पानी के अंदर है, लिशा बाहर है।
लिशाबार है और उसने कहा कि मुझे कुछ छड़ी लंबी सारी काट के दे दें ताकि जिस जगह पर लोहा है वो जगह भी मुझे दिखा दे। और उसने उस छड़ी को पकड़ा और जिस जगह पर लोहा था उस जगह पर उसने डाला। तो मेरे अजीजों, छड़ी डालने से कभी ऐसा हो सकता है कि पानी के अंदर, गले के लिए दुआ करे, खुदा करे तो जरा गला थोड़ा सा साथ दे दे तो जरूर खुदा अपने जलाल को भी जाहिर करेगा। जब पानी के अंदर लोया हो तो लोया कभी लकड़ी के साथ नहीं ऐसे बाहर आया, लेकिन यही छड़ी जब नबी के हाथ के अंदर होगी तो नबी इसको ढालेगा तो लोहा बेशक पताल के अंदर भी क्यों ना ठहरा हो, लोहा जितनी भी खुराई के अंदर क्यों ना हो, लोहा जितने भी गहरे में क्यों ना हो, और लोहा कितना भी डूबा क्यों ना हो, पानी उसको क्यों ना डुबा ले और पानी की वजह से वो नजर ना आए, लेकिन कोई बात नहीं है। जो बाहर खड़ा है उसके हाथ में छड़ी है, जो बाहर खड़ा है उसके हाथ में कुदरत है। लोहा जिस जगह पर भी क्यों ना हो, मेरे और आपके खुदा का ये जलाल होगा कि लोहा पाए तरना शुरू हो जाएगा, इसलिए कि ये खुदा का जलाल है, उसकी कुदरत है। हर एक पुकारेगा कि मैंने खुदा के जलाल को देखा है। हालेलुया। कलीसिया अल्लाह का दुआ में सर की हालेलुया। देखें कि जब कलीसिया लोहा जितने भी गहरे में क्यों ना हो, इंसान की अकल से बाहर हो, इंसान की सोच से बाहर हो, ये तो घूम गया है, लेकिन आप पुकार रहे हैं। आप कहते हैं कि पिछले संडे हमने देखा था और पिछली इबादत में हमने देखा था और हमने अपनी आंखों से ये देखा था कि हैकल के अंदर जलाल ही जलाल है। हर एक पुकारता था कि जलाल ही जलाल है। जब उस इबादत में देखा कि जलाल है, इस इबादत में कलीसिया बढ़ गई है, कलीसिया बढ़ती जा रही है। अब क्या हो सकता है, हमें इजाजत दे कि हम अंदर में जाएंगे और कड़ी को काटेंगे, कड़ी को इस जगह को बढ़ाना शुरू कर देंगे। कलीसिया आप दुआ करेंगे, ये जगह कम पड़ जाएगी, कलीसिया में बढ़ते जाएंगे, ये जगह कम पड़ जाएगी। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ होगा, इसलिए कि आप किसी से कुल्हाड़ी मांगे, किसी से लोहा मांगे, लेकिन आप जब छाएंगे तो आप काटते होंगे। पानी लोहे में, लोहा पानी में गिर जाएगा, जब गिर जाएगा तो आपने चला उठना है कि आका ऐ माने, ये तो किसी से हमने मांग कर थोड़ी देर के लिए लेकर आए थे, थोड़े वक्त के लिए लेकर आए थे, अब हम उसको क्या जवाब देंगे।
हम उसको क्या जाके कहेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे कि वो गुम हो गई है, वो ख्वाज की है। हम ईमानदार हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम ईमानदार हैं। हम नहीं चाहते कि एक चश्मा से दो पानी हो, हम नहीं चाहते कि एक म्यान में दो तलवारें हो। जैसा हम लेकर आए थे, हम चाहते हैं कि उसी तरह उनको छक कर देने के दे। भाई आपकी मेहरबानी है, आपने हमें ये कुल्हाड़ी दी है, हम तो मांग कर लेकर आए हैं। और नबी ने कहा कि आप परेशान ना हो, खुदा के खादम ने कहा आप परेशान ना हो, आप मत घबराएं, आप मत चलाएं, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ और हम सबके साथ जिंदा यीशु है, वो खुदा है। इसलिए कि हमें ये बताएं कि किस जगह पर लोहा डूबा है, तुम जगह बता दो, मौसाद ऊपर वाला करेगा। तुम ये जगह की तलाश करो, मौसाद वो करेगा। और आप ऐसा करें कि मेरे हाथ में एक छड़ी को दे दे, और मैं चाहता हूं कि तुम मुझे छड़ी दो और मुझे ये जगह बिता दो। बेशक ऊपर वाला पानी, नीचे वाला पानी एक क्यों ना हो जाए, ये समंदर, ये पाताल के अंदर भी क्यों ना हो, जिस जगह पर लोहा खराई में होगा तब भी कोई बात नहीं है, लोहा डूबा होगा तब भी कोई बात नहीं है। लोहा डूबा है लेकिन वो बुलंदियों पर है, लोहा नीचे है वो ऊपर है। लोहा नीचे बैठा हुआ है, उसकी कुदरत ऊपर से देख रही है। जब तूने वो जगह दिखानी है और ऊपर वाले ने अपने जलाल को जाहिर करना है, और लोहा पानी से बाहर निकल आएगा और तैरना शुरू हो जाएगा। और लोहा इस तरीका से तैरेगा कि जैसे खुदा की कुदरत कसरत से नाज़िल होगी, और लोहा लोहा नहीं रहेगा बल्कि उसमें खुदा की कुदरत आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्टिया खुदावंद आपको बहुत सारा बरकत है। आपने अपने दिल में दुआ की है और मेरे खुदा ने मेरी रहनुमाई की है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहूंगा कि उस खुदा के लिए जोरदार ताली, हालेलुया। उसके रूह कुद्दस के लिए जोरदार। फैमिलीज डूबी है, कोई बात नहीं, धल धल के अंदर है, नजर नहीं आती, कोई बात नहीं है। घर के अंदर बीमारी ने छाल बछाया है, कोई बात नहीं है। गुर्बत ने दबाए रखा है, कोई बात नहीं है। और नजर कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं है। घर के अंदर अब कोई चीज नहीं बची कि जो बेच कर, जो सेल कर हम मेडिसिन भी अपने लिए ले आए, कोई चीज नहीं बची। वक्त गुजर गया है, बीमारी के साथ फाइट करते हैं। वक्त गुजर गया है, बीमारी के साथ झगड़ते हैं, लेकर मेडिसिन लेकर आते हैं, असर नहीं होता। मैगी से ट्रीटमेंट कराते हैं, फर्क को नहीं पड़ता। अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, फर्क को नहीं पड़ता। जिधर को बताता है उस जगह पर जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता। और जिधर को कहता है उधर जाते हैं, फर्क को नहीं पड़ता। वक्त गुजर गया है, अब तो हमारे घर के अंदर भी डॉक्टर की फीस देने के लिए पैसे नहीं बचे। अब तो हमारे घर के अंदर मेडिसिन लाने के लिए कोई पैसा नहीं बचा। अब तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा।
अब तो बीमारी जिस तरीका से भी हम जैसे जैसे मेडिसिन यूज करते हैं, बीमारी कम नहीं होती बल्कि वो रुष्ट पकड़ती जा रही, बीमारी बढ़ती जा रही है। तो क्या करें? और उसने आवाज को सुना कि मैंने खुदा की हैकल में देखा, मैंने खुदा में देखा और मैंने आवाज को सुना कि खुदा के घर में, और हर एक पुकारता है और ये कहता है कि खुदा के घर में जलाल ही जलाल है, और हर एक गवाही देता है। लेकिन मेरे हिम्मत भी नहीं रही कि मैं चल कर जाऊं, मेरे पास रुपया पैसा भी नहीं रहा कि मैं जो के खर्च करके जा सकूं, मेरे पास तो कोई चीज भी नहीं रही। लेकिन बरस 12 हो गए हैं, आज तक शिफा नहीं हुई। लेकिन जब उसने जलाल वाले की शोहरत सुनी, जब उसने हैकल वाले की शोहरत सुनी, जब उसने उस खुदा की कुदरत सुनी, उसने कहा कि आज जो हैकल वाला है वो गली गली कूचे कूचे में मनादी कर रहा है, वो गांव में कस्बा कस्बा में मनादी कर रहा है। और जिसका ये जलाल है, आज मैंने उसको देखना है, जिसकी ये कुदरत है, आज मैंने उसको देखना है। और जब यीशु उसके पास आता है, लोया डूब चुका है, ना उम्मीद हो चुकी है, 12 बरस हो चुके हैं। और जब मैं उसकी पेशाब का बुल्ला छू लूंगी तो हैकल में भी जलाल होगा और गली कूचा में भी बाजार जलाल होगा। और जो हैकल में है, जो हैकल का मालिक है, वो गलियों के अंदर शिफा देने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। हैकल में जलाल देखा तो 12 बरस की औरत की जिंदगी में भी जलाल देखा। हालेलुया। और जो हैकल में जलाल देखा, वो कब्रिस्तान लाजर की कब्र पर भी जलाल देखा। और जो हैकल में जलाल देखा, वो जन्म के अंधेरे में जलाल देखा। और जो हैकल में जलाल देखा, जो जन्म का लंगड़ा बाहर बैठा था, उसने भी जलाल देखा। और ये कैसा जलाल है कि चर्च के अंदर भी जलाल है, चर्च के बाहर भी जलाल है। और मैंने उस इबादत में भी जाकर देखा तो मैंने ये देखा कि सवाए उसके जलाल के जलाल ही जलाल है। और हर एक कहता है कि वो मुर्दे जिंदा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो फिर मैंने हैकल के अंदर देखा, हर एक जलाल ही जलाल पुकारता है। हालेलुया। हर एक जलाल ही जलाल पुकारता है। तो ये याद रखें, जो जलाल के पास आते हैं उनकी जिंदगियों में ही यीशु का नाम जलाल पाता है। हालेलुया। तो जलाल के जो पास नहीं आते, उनके न्यू हमल भी खिंच जाते हैं। ये खुदा का कलाम उसकी आवाज से, उसके गर्जने से, उसके जोर से, और जो हमल भी होते हैं वो भी गिर जाते हैं। जो हामला होती है वो बांझ हो जाती है, जंगल के पहाड़ हिल जाते हैं, जुम्मश खा जाते हैं, और याद रहे कि दरख्त लहराना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कि हैकल में आएंगे तो उसका जलाल देखेंगे। और आज तक देखिए कि जिंदगी की हद मुकर्रर है। हालेलुया। जिंदगी की हद कोई भी इंसान उसे अबूर नहीं कर सकता। लेकिन जिंदगियों का मालिक कौन है? जिंदगियों का मालिक कौन है? अपना हाथ लहरा कर दिखाइए कि जिंदगियों का मालिक कौन है। खुदावन यीशु नासरी, वो जिंदगियों का। तो उस मालिक के लिए तालियां।
सब बोले आमीन, सब बोले आमीन। कि खुदा तेरा जलाल ही हो। हालेलुया। इस वादे को हस्किय्याह जानता था, ओदी कुदरत को हस्किय्याह जानता था। जब हस्किय्याह को यशायाह की मार्फत पैगाम मिल जाता है कि अपने घर का बखूबी इंतजाम करना है, उन तो बचेगा नहीं, बचेगा नहीं। कर लेना चाहिए सी, की ख्याल है कलीसिया, करना चाहिए सी। उसने कहा नहीं, इसने नहीं, खुदा ये मेरा काम नहीं है। इंतजाम करना किसका काम है? खुदा काम करता है, फिक्र करता है, रोटी रिज़्क देता है, खाने के लिए खाना देता है, पहनने के लिए कपड़ा। जब वो देता है तो फिर घर का फिक्र ना करें, बल्कि टाइम के साथ आकर उसका जलाल ही जला देंगे। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया ऐसा होना चाहिए, टाइम के साथ उसका जलाल ही जलाल देखना चाहिए। देखिए, उसने कहा जब तक तुम मेरे साथ रहे मैंने तुझे किसी भी चीज का मोहताज नहीं रहने दिया, ना झोली ना जूती ना बटुए का। यही चीजें होती हैं, कपड़े चंगे होने चाहिए, जूती चंगी होनी चाहिए, जेब के विच पैसे होने चाहिए। हस्किय्याह इस वादे को जानता था, और जब हस्किय्याह में पैगाम आ जाता है कि अपने घर का बखूबी इंतजाम कर ले, अब तू बचेगा नहीं, उसने क्या किया? दीवार की तरफ रुक करके, मुकद्दस की तरफ रुक करके रोया। क्या हम अगर चर्च में छुट्टी कर लेते हैं, नहीं आते, तो क्या हम इस चीज पर पछताते हैं? क्यों कलीसिया पछताते हैं कि आज तो मेरी बरकत मुझे, आज मेरी बरकत घर दे चंगी चीज़ पकाई हो ना मिले तो कितना दुख आता या नहीं आता? क्यों जी, दुख आता या नहीं आता? कुछ लोग लड़ाई भी कर लेते, कुछ जेड़े सबर कर जाते हैं। अगर अच्छी चीज, वो ब्लेसिंग, वो चलान, वो कुदरत, और वो जब हमने नोश करने के लिए ताज़ी डिश और खुदा का कलाम मिलता है, हम रह जाते हैं, तो क्या हम इस पर क्यों नहीं पछताते कि आज तो मेरी बरकत मुझे नहीं मिली, ना मैंने रिसीव किया है, और आज मैं भूखा रह गया हूं, आज मैं भूखी रह गई हूं, इसलिए कि खुदा, मैंने हस्किय्याह से ये देखा है, उसने दीवार की तरफ रोक करके सारों सार रोने लगा कि इसलिए कि खुदा मैं जानता हूं कि मैंने तेरे साथ चलता रहूं और कोई काम ऐसा नहीं किया कि जो तुझे नाराज करे। खुदा मैं रास्तबाजी का काम करता रहूं, खुदा तेरी बात का दंड करता रहूं, खुदा तेरे हुजूर में झुकता रहूं। ओ खुदावंद खुदा, मैंने हैकल की तरफ रुख किया है, जलाल तेरा होगा। अब मैंने उस तरफ देखा है और नजर तेरी होगी। खुदावंद, मैंने अपनी आवाज को बुलंद किया है, कानों तेरों ने सुन लिया है, तो तू ये कहता है कि मेरा हाथ, जो मेरे कान भारी नहीं जो तुम्हारी आवाज को न सुने, और मेरा हाथ छोटा नहीं है जो बचा न सके। आज मेरी आवाज तेरे हुजूर में पहुंचेगी और तू मुझे। हालेलुया। तो कलीसिया देखिए कि उसकी उम्र कितने बरस बड़ी थी, कितने साल बड़ी थी, कितने बरस बड़ी थी? बुलंद आवाज, कितने बरस? एक वक्त की दुआ 15 साल का अज़ाफा, एक वक्त का रोना 15 साल का बेनिफिट, एक वक्त का चलाना 15 साल का उसको बेनिफिट
में चिल्लाते हैं, अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। खुदा बेरोजगारी है, दुआ करते हैं। खुदा बीमारी है, दुआ करते हैं। खुदा रेंट पर रह कर रेंट नहीं दिया जाता, दुआ करते हैं। एक वक्त का आपका जवाना आपकी फैमिली में जिंदगी भर का सुकून आ जाएगा। एक वक्त की स्ट्रगल आप करेंगे तो 12 साल से बीमारी क्यों ना हो, 12 साल से लोहा नजर नहीं आता, एक वक्त में वो ठहरना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, 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 बुलंद आवाज हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे और आपके खुदा की कुदरत है कि लोहा भी डूबा ठहरना शुरू हो जाता। हालेलुया। तो फिर उसी तरीका से जाकर उनको दी गई कुल्हाड़ी जिनसे वो मांगी गई थी कि भाई जान आपकी मेहरबानी है, आप अपनी चीज़ को वापस ले लें। और खुदा ने हमारा काम खुदा ने काम भी किया और जलाल को भी जाहिर कर दिया। हालेलुया। कभी हमें शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी, कभी हमें मायूस नहीं होना पड़ेगा, कभी हमें नजर झुकानी नहीं पड़ेगी, इसलिए कि जब छड़ी नबी के हाथ में होगी लोया डूब जाएगा, ये कुल्हाड़ी गिर जाएगी, ये पानी के अंदर डूब जाएगी और नबी को साथ में नबी साथ जाएगा। छड़ी उसके हाथ में होगी, कुदरत ऊपर से नाज़िल होगी, पानी जमीन लोहा जमीन से बाहर आ जाएगा और पानी के अंदर से लोहा जब बाहर आएगा उसका जलाल उनके ऊपर ठहर जाएगा। इसलिए कि हर एक पुकारेगा, कोई वो यर्दन पर हो, कोई वो किसी इबादत में हो, कोई वो कन्वेंशन पर हो, कोई वो शुक्रगुजारी की इबादत में हो, तो कोई वो हैकल में हो जहाँ खुदा के लोग होते, वहां यीशु भी मौजूद होता है। हालेलुया। खुदावन इस कलीसिया को और तमाम सुनने वाले देखने वाले नाज़रीन के आगे ये मेरी दुआस है कि बिला नागा अपने इस छोटे से खादम को दुआ में याद रखें और इस कलीसिया को खुदावन रोज़ बरोज़ रूहानी और जिस्मानी बरकत में बनाएं। ये कलीसिया, ये जवान बूढ़े मेहनत करें और ज़रूर ये जगह तंग पड़ जाएगी और हमें कड़ियाँ काटनी पड़ेगी। हम इस जगह को बढ़ाते जाएंगे और खुदा की कुदरत बढ़ती जाएगी और खुदा का नाम जलाल और बुजुर्गी पाएगा। जब हैकल के अंदर जलाल ही जलाल होगा, हर एक को मारेगा यीशु के नाम से।